जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की हमारी कहानी है निमित्त होने का घमंड कैसा। आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। फिर फ़ोटो चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में नाम का प्रदर्शन भी चाहते हैं। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु फिर से मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपके प्रभु से बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने प्रभु को धन्यवाद दिया कि उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियाँ काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों भूखों को खिला दिया, इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। कथा का सार है, किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है ताकि उन तक उनकी ज़रूरतें पहुंचाने के लिए। तो निमित्त होने का घमंड कैसा। फिर एक बात और ध्यान आती है कि जो दे रहे हैं वो पुराना कर्जा था या फिर अग्रिम, जिसे पुण्य भी कह सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।